फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री 01 पे। और आज हम तैयार हैं मैथमेटिक की वीडियो के साथ। और जो हमारा 8th चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे बेटा। आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो 8.2 रहेगी, जिसके अंदर जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करेंगे सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। आपको इनका वैल्यू याद रखना होता है। देखिए, जैसे आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। पहले मैं आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो जो वैल्यू होती है किसी स्पेसिफिक एंगल पे, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो हमारे पास देखिए एंगल है, मैं यहाँ पे एंगल लिख लेता हूँ। एंगल है थीटा, वो 0 डिग्री हो सकता है, 30, 45, 60 और 90। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं जिनके ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट हम कोस थीटा का वैल्यू देखेंगे, और उससे नेक्स्ट हम टेंजेंट थीटा, फिर हम साइन का जो उल्टा है कोसिकेंट, फिर सेकेंड थीटा, देन कोट थीटा। ये हमारे पास 6 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो देखिए, साइन थीटा, अगर मैं 0 डिग्री की बात करूं, साइन 0 कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। साइन 30, 0 से आगे क्या आता है? हाफ हो जाता है, ठीक है। और फिर हम इस हाफ के ऊपर जो है अंडर रूट लगा देते हैं, 1/√2। इसके बाद 60 पे जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, ठीक है। इसके बाद 90 पे वैल्यू जो है वो 1 हो जाता है। आप देखिए, 0 से हम साइन थीटा की वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक पहुँच गए हैं? 1 तक। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब कोस थीटा की वैल्यू कैसे लिखनी होती है? पर जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे 1 है 90 पे, तो कोस 0 1 होता है, ठीक है। कोस 30 जो है, कोस 30 डिग्री, वो साइन 60 के इक्वल होता है, यानी √3/2। 45 पे 45 रहेगा, सेम वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर 1/2, फिर 0, ठीक है। आपको याद हो गया होगा कि पहले 0, फिर 0 से आगे हाफ से आगे 1/√2, √3/2, 1, फिर इसका अपोजिट लेना है। अब जो टेंजेंट होता है, देखिए, जो टेंजेंट थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होता है। इसका जो रेशो आता है, ठीक है, वो टेंजेंट थीटा के इक्वल आता है, इन दोनों एंगल का रेशो। तो हमें इसी तरह यहाँ पे करना है। जब हम 0/1 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब इसको साइन थीटा को मैं इससे डिवाइड करता हूँ, 1/2 को मैं √3/2 से डिवाइड करूँगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, और मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो 1/√3 आएगा। अब इसको मैं इससे डिवाइड करूँगा, सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। सिमिलरली इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा, डिवाइड में 2 है, डिवाइड में 2 है, कैंसल आउट हो जाएगा, और ऊपर कितना है? √3/1, यानी √3 आ जाएगा। 1/0 करेंगे, इन्फानाइट आएगा। इन्फानाइट क्यों आएगा? इन्फिनिटी आता है बेटा, किसी के भी बटे में 0 है, यदि हम 0 से किसी को भाग कर रहे हैं तो इन्फानाइट नंबर आता है, उसका हमें नहीं मालूम है, ठीक है। अब कोशिकेंट की मैं बात करता हूँ। देखिए, हमें इन 3 एंगल की रेशो का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो ये 3 हैं ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो 0 है तो 1/0 करेंगे, इन्फानाइट आएगा, ठीक है। इसका उल्टा करेंगे, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे, 2 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, √2 आ जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 आ जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यही का यही आएगा,
ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल यही रहेगा। कोज का रेसिप्रोकल किसके इक्वल है, सेकेंड थीटा। कोज का रेसिप्रोकल होता है 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे √2 और फिर 2 फिर इन्फिनिटी, ठीक है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। समझ में आ गया, जैसे साइन और कोज की वैल्यू थी अपोजिट, इसी तरह इसकी वैल्यू भी अपोजिट रहेगी। अब टेंजेंट जो है वो किसका अपोजिट फंक्शन है, कोट का। टेंजेंट इज इक्वल टू 1/कोट। आपने इसको ऐसे भी याद रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1/टेंजेंट थीटा। अब आप देखिए टेंजेंट और कोट को हम लेते हैं तो 0/0 करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 रहेगा और इसका रेसिप्रोकल 1/√3 आ जाएगा, और इन्फिनाइट का 1/∞ 0, ठीक है। आ गया समझ में बेटा। तो ये हमारे पास जो है कुछ स्पेसिफिक एंगल हैं जिनकी वैल्यू हमें याद रखनी होती है। इनकी वैल्यू याद रखिए बेटा, ये टेबल आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है, ठीक है। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, 0 के बाद क्या आता है, हाफ, ठीक है। और इसको हमें कहाँ तक लेके जाना है, 1 तक। जो हाफ आया है उस पर हम √2 लगा देते हैं, इसके बाद √3/2 और देन 1। फिर तो इसका अपोजिट करना है, इसको डिवाइड करना है, टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल करेंगे कोस थीटा की वैल्यू, कोज का रेसिप्रोकल करेंगे सीकेंट की वैल्यू, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल करेंगे कोट की वैल्यू। इस प्रकार आपने इसको याद रखना है। अब इसका यूज कैसे किया जाता है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यूज कैसे करना है। यूज करना मैं आपको सिखा देता हूं, आपको वैल्यू तो याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास, मैं आज 2 ही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, बाकी के जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपने खुद से ट्राई करने हैं। साइन 60 कोस 30, साइन 30 कोस 60, ये मेरे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना है, टेबल की तरफ हम लोग चलते हैं, कितना है, √3/2। तो मैं क्या लिखूंगा, √3/2 इनटू में कोस 30, कोस 30 कितना है, कोस 30 डिग्री पे कितना है, ये भी √3/2 है, √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 कितना है, 1/2 है, और कोज 60 भी कितना है, 1/2 है, यानी 1/2 इनटू में 1/2। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। √3 को √3 से हम करेंगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से अंडर कैंसिल आउट हो जाता है, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो एलसीएम कितना आ गया है, 4 आ गया है, और ये 3 + 1 4, तो 4/4 वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, 1 आ गई है, वैल्यू कितनी आ गई है, 1। तो इस प्रकार आपने इसको सोल्व करना है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहेगा, देखिए, पर इसको आपको, अब मैंने वैल्यू रखना आपको सिखा दिया है कि टेबल से आपने वैल्यू कैसे रखना है, तो अब हम टेबल से वैल्यू रखेंगे और फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, और सिमिलर क्वेश्चन आपको बुक में और भी दे रखे हैं, उन सभी को आपने ट्राई करना है, ठीक है। जितना आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करते हो उतना ही आप गणित को सीखते हो, उतना ही मैथमेटिक्स को आप सीख लेते हो। तो देखिए साइन 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। अब इसकी वैल्यू हमें रखनी है, ठीक है। तो चलिए हम तैयार हैं। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस टेंजेंट 45 कितना होता है,
1 होता है, माइनस कोसिकेंट 60। पहले हम देखेंगे कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो मतलब साइन 60 की जो वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल करना है। साइन 60 होता है √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2/√3, ठीक है। अपॉन सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट किसका अपोजिट होता है, सीकेंट 30 किसका अपोजिट होगा, कोस 30 का। और कोस 30 की वैल्यू जो है वो हमारे पास √3/2 होती है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 2/√3 हो जाएगी। प्लस कोस 60, कोस 60 साइन 30 की वैल्यू सेम होती है 1/2, प्लस कोट 45 और टेंजेंट 45 भी बराबर होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। अब आप देखिए इज इक्वल टू, अब यहां पे कुछ संख्याएं जो हैं वो मेरे पास डिवाइड में दी गई हैं, तो इसका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जो है वो मैं नीचे देखता हूँ, एक 2 है एक √3 है, तो एलसीएम कितना आ गया 2√3। तो जब मैं इसको 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3, और जब 2√3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 बचेगा, 2 2 जा 4 अपॉन, अब यहां भी जो एलसीएम रहेगा वो 2√3 ही रहेगा। अब √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचा है, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है, 2 2 जा 4 प्लस, इसके बाद देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, √3 बचता है, √3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आ जाएगा, प्लस यहां पे 1 है तो 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो डिवाइड में है, जो डिनोमिनेटर है वो इस डिनोमिनेटर के साथ सेम है, तो ये कैंसल आउट हो जाते हैं, ठीक है। जब मैं इसको अपोजिट करके मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो ये सेम चीजें कैंसल आउट हो जाएंगी। अब मैं इसको सोल्व करके लिखता हूं, देखिए 2√3 और 1√3 कितने हो गए 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 और √3 ये भी 3√3 प्लस 4। अब आप देखिए आपके पास जो ये वैल्यू आई है, ये अभी आंसर नहीं आया है। आपके पास कभी भी अगर डिवाइड में जो है 1 की संख्या आती है, फिर हमने इसको रैशनलाइजेशन करना होता है। इसका हमें क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन। देखिए रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम वर्गमूल की संख्या को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसको मैं साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करता हूं। तो देखिए 3√3 और मैंने साइन यहाँ प्लस का है तो यहाँ हमने माइनस का साइन रखना होता है, उसको हमने मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है। मैंने पहले देखिए मल्टीप्लाई किया 3√3 -4 को अब डिवाइड किया, तो देखिए ऊपर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, ठीक है, और नीचे ये प्लस की है और ये क्या है माइनस की है। तो देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है, फॉर्मूला क्या है, यहाँ तो दोनों सेम है, इनका स्क्वायर हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है a + b a - b, ये हम एक आइडेंटिटी है 9th क्लास में यूज करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब देखिए जब मैं इसको सोल्व करता हूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a इंटू b अपॉन, इसको सोल्व करता हूं तो देखिए इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16। तो देखिए इसको आगे मैं सोल्व कर लेता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, मेरे पास वैल्यू आती है डिवाइड में तो आया है
देखिए मैं 27 में से 16 माइनस कर देता हूँ, 7 माइनस 6 1 आ गया है और 2 माइनस 1 1 आ गया है। और ऊपर जो वैल्यू है ये कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 2 4 2 जा 8 8 3 जा 24 रूट 3, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको मैं जोड़ लेता हूं, 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 1 4 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। ये मेरे पास आंसर आ गया है। अब इससे आगे हमें सोल्व नहीं करना है क्योंकि बटे में जो है कोई भी वर्गमूल की संख्या नहीं है। तो देखिए थोड़ा लेंथी जरूर था, लेंथी स्टेप है इसका, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है स्पेसिफिक एंगल का, स्पेसिफिक एंगल मतलब 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, बस इसका स्पेसिफिक एंगल जो है उस पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का वैल्यू है उसको आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आपको वो याद है उसको पुट करिए, उसके बाद आपको उसका एलसीएम लेना है, फिर आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ सकता है। यदि आपके डिनोमिनेटर में कोई अंडर रूट की वैल्यू आती है यानी वर्गमूल की संख्या है तो आपको उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल सोल्व करने के बाद, पूरा फॉर्मूला लगाने के बाद जो भी आंसर होगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार आपने बाकी क्वेश्चनों को भी सोल्व करना है, जो भी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन रह गए हैं उसको आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहां से थोड़ा पैटर्न चेंज होगा क्वेश्चंस का, तो हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।